लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर अगर कोई अनैतिक और धार्मिक कुछ विशेष समुदाय को अगर डराने के लिए उसका राजनीतिकरण होता है तो मुझे लगता है कि उसका इस प्रकार से धर्म का नाम पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप और हम सब जानते हैं कि उसमें किसी प्रकार का ना कोई भ्रष्टाचार है ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ युक्त माहौल हो गया। इस समय चारों तरफ हर भोले बम भोले सड़कों पर कांवड़िए दिख रहा है। सरकार ने प्लेट बदलवा दी, किस तरह से? देखिए, बहुत स्पष्ट है, हम हर आस्था का, मान्यता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी आस्था और हमारा सम्मान दूसरों को परेशान ना करे, समाज में शांति कायम रखे। तो मुझे लगता है कि इन सब का हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लेकिन उनके किसी कृत्य से या सरकार जिस प्रकार से उसे राजनीतिकरण करना चाहती है, वो मुझे लगता है कि सरकारी खर्चे पर उसका इस प्रकार से लोगों की जनभावना और लोगों की मान्यताओं को, लोगों की आस्था को का हर एक कदम पर राजनीतिकरण करना ये अशोभनीय है। आपको लगता है कांवड़ यात्रा का राजनीतिकरण किया जा रहा है? कांवड़ यात्रा और उस भावना और उस मान्यता को हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि प्रशासन उसमें सहयोग करे, मदद करे, सेवा करे, आम जनता भी उनकी सेवा के लिए तैयार है। लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर अगर कोई अनैतिक और धार्मिक कुछ विशेष समुदाय को अगर डराने के लिए उसका राजनीतिकरण होता है तो मुझे लगता है कि उसका इस प्रकार से धर्म का नाम पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कांवड़ नहीं चाहता, मैंने कह दिया कि इसका राजनीतिकरण ना हो, सामाजिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे, जरूर आस्था का, मान्यता का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस या पीटीआई है, ये उससे क्यों दूरी बना रहे हैं? जैसे अनुरुद्धाचार्य का और कृपा करके इसको, ये पत्रकार वार्ता को आप वो मोड़ने दें। ना ही मैंने कहा कि जो यात्रा है ये सदियों से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी, उसका आप और हम सब जानते हैं कि उसमें किसी प्रकार का ना कोई भ्रष्टाचार है ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। बड़े बड़े जितने भी न्याय योद्धा हैं, बड़े बड़े जो न्यायविद हैं, बौद्धिक लोग हैं, पत्रकार हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस पर बहस और चर्चाओं पर स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन किसी प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं दर्शाता है। लेकिन सरकार उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है, ईडी उनके हाथ में है, चार्जशीट पे लिखने का अधिकार उनके हाथ में है। अब उसको आप प्रूव करते रहें और पूरे अगले कई वर्षों तक उसके ऊपर में राजनीतिकरण होता रहे, यही उनकी आशा और मंशा है। क्योंकि यह सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर विफल है, चाहे वो हमारे रॉबर्ट वड्रा जी हों या भूपेश बघेल जी के बेटे के साथ हो। कोई नई बात नहीं है, देश में अब ये बात आम हो गई है। कांग्रेस और पूरा विपक्षी दल इसका जवाब देने के लिए एकजुटता के साथ में अभी संसद में और आने वाले सड़कों पर, आने दिनों में सड़कों पर तैयार है।